हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं एक और सीरीज़, द ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबलरी। देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, आप कोई भी अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ आपका ये वोकैबलरी वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इस वोकैबलरी को तैयार करने के लिए भी आपको एक प्रॉपर क्या देना होगा, टाइम देना पड़ेगा। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, डेली आपको 10 से 15 मिनट देनी है अपने वोकैब सेक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम ये सीरीज। सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं 500 मोस्ट रिपीटेड एसएससी में जो वन वर्ड पूछे गए हैं वो हम यहाँ अभी कवर करने वाले हैं। ठीक है, और एसएससी में ही नहीं, आपके जितने भी अदर एग्जाम है, अगर वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है तो ये वोकैबलरी ऐसी है, ये वाला पोर्शन, कि बार बार यहीं से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। चलिए पहले इसे कवर करते हैं, बाद में हम लोग कोई और देखेंगे, एसपी बख्शी वगैरह की बुक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलिए पहले इसे कवर करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सीरीज। देखिए, सबसे जो फर्स्ट वर्ड दिया गया है वो क्या दिया गया है, इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब क्या, देखिए फॉल माने क्या होता है, मतलब चूक जाना, आपका उस चीज़ में फेल हो जाना, लेकिन इससे पहले क्या लग गया, इन लग गया। ठीक है, आपका प्रीफिक्स जुड़ गया इन, तो फिर यहाँ चूक वर्ड ना रह के वो अपने आप में क्या हो जाएगा, अचूक, यानी कि डेट नेवर फेल्स। ठीक है, वो उस चीज़ में क्या है, कभी फेल नहीं होता। इनफॉलिबल का मतलब है यानी कि वो पर्सन बिल्कुल क्या है, फिर्म डिटरमाइंड है उस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, इनफॉलिबल है। ठीक है, वो फॉल नहीं होगा। इनफॉलिबल का मतलब है कि वो फॉल नहीं हुआ है, वो चूका नहीं है, बल्कि वो कैसा है, अचूक है। और ये देखिए, ये हैश में जो नंबरिंग लिखी है वो आपको क्या बता रही है कि ये जो वर्ड है इनफॉलिबल, ये आपसे कम 14 बार पूछा गया है आपके एसएससी के एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मिसोगाइनिस। मिसोगाइनिस में ज़रा आप अगर देखिए, ये जो वर्ड्स हैं इनमें कुछ आपके रूट वर्ड ऐड है। रूट वर्ड के बाद हम लोग एक वर्ड को ऐड करते हैं, एक नॉर्मल वर्ड को, तब जाके हमारा कंप्लीट वर्ड बना हुआ है। तो देखिए, एक रूट वर्ड है मिसो। ठीक है, ये जो मिस वर्ड जहाँ भी आता है इसका मतलब आप लोग समझेंगे किससे है, हेट से है। किससे है, हेट करने से। अब देखिए, मिसो का मतलब क्या है, हेट करना। और गाय, गाय का मतलब क्या होता है, गायन का मतलब होता है वुमन से। ठीक है, तो आप देखिए खुद भी इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। हेट हो गया क्या, मिसो हो गया हेट, और हेट किससे, वुमन से, यानी कि हेटर ऑफ द वुमन, स्त्री जाति से क्या करने वाला, घृणा करने वाला। मतलब वो पर्सन जो वुमन से क्या करता है, वुमन्स को डिसलाइक करता है या उनसे हेट करता है। ठीक है, अब मिस अगर कहीं भी आता है, मिसो लगा हुआ, तो आप समझ जाएंगे वहाँ उसका मीनिंग किससे है, हेट से है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, देखिए फ्लैन, जब भी फ्लैन वर्ड लिखा आ जाए, फ्लैन वर्ड का मतलब होता है लव से। किससे मतलब होता है, लव से। ठीक है, तो यहाँ मतलब क्या है, लव से आप कह सकते हैं, या फिर हेल्प करने से मतलब होता है। ठीक है, और एंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोप जो वर्ड यूज़ होता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, यानी कि क्या, ह्यूमन बींग्स को क्या करने वाला, लव करने वाला या उनकी हेल्प करने वाला। ठीक है, तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो गया, अ पर्सन हु हेल्प्स द पुअर, दोज इन नीड, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, जो ह्यूमन बींग्स की हेल्प करता है अगर उनको नीड है तो। ठीक है, तो आई होप ये आप रूट वर्ड से भी बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप का देखिए मिस वर्ड आ गया, जब भी मिस आ जाए तो मिस का मतलब आपको क्या समझना है, हेट से समझना है। ठीक है, और फिलैन का मतलब किससे समझना है, लव से समझना है, हेल्प से समझना है। ठीक है, तो देखिए मिस एंथ्रोप, और एंथ्रोप का भी मैंने आपको मीनिंग बताया था क्या होता है, ह्यूमन बींग। तो यानी कि आप किससे हेट करने वाला, ह्यूमन बींग से हेट करने वाला, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मिस एंथ्रोप। ठीक है, यानी कि मानव द्वेषी, मानव जाति से घृणा करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, चलिए नेक्स्ट वन दिया है, देखिए ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है, देखिए एक ऐसी गवर्नमेंट जो क्या करती है, मतलब जो क्या करती है, जो एक ऐसे लोगों के द्वारा चलाई जा रही है जिनको क्या नहीं किया जाता, जिनको इलेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो क्या होता है, जो एक ऐसे ऑफिशियल्स लोगों के थ्रू चलाई जा रही है जो इलेक्ट करके नहीं आए हुए हैं, जिनको चुना नहीं गया है। ठीक है, तो ऐसी हम गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, अ सिस्टम, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख भी सकते हैं, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी मतलब वहाँ क्या है, वहाँ लोगों को इलेक्ट करके, वहाँ इलेक्ट करके उनका क्या नहीं किया गया, उन्हें वहाँ बैठाया नहीं गया है। देखिए 10 बार आपसे पूछा गया ये एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए कैनिबल। कैनिबल यानी कि एक वो पर्सन है जो केवल क्या खाते हैं, जो ह्यूमन मीट खाती हैं, ह्यूमन फ्लैश खाते हैं। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कैनिबल। कैनिबल का मतलब क्या है कि वो पर्सन जो केवल क्या ईट करते हैं, वो केवल ह्यूमन फ्लैश खाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नरभक्षक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, देखिए
क्लॉस्ट्रोफोबिया, देखिए क्लैस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या है, देखिए फोबिया वर्ड जहाँ भी आ जाए, फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है। और ये जो क्लैस्ट्रो है, क्लैस्ट्रो का मतलब होता है एक स्मॉल प्लेस, यानी कि फोबिया, और कैसा फोबिया, छोटी जगह का फोबिया, स्मॉल प्लेसेस का फोबिया, ठीक है। तो क्लैस्ट्रो का मतलब क्या हो गया, स्मॉल प्लेसेस और बहुत ज़्यादा छोटी जगह होने का डर, और फोबिया माने तो था ही डर, तो किसका डर, छोटी जगह पर होने का डर, ठीक है। तो आप ये मीनिंग के जो रूट वर्ड है उनके मीनिंग के थ्रू भी आप बहुत ही आसानी से अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं, ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या उसका राइट मीनिंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए क्या दिया गया है, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब क्या है, देखिए ईगो, ईगो को मतलब सब लोग जानते हैं अहम से होता है, ठीक है, अहम, अहंकार, इस तरीके से होता है, ठीक है, अहम वर्ड से होता है। अब ईगोइस्ट है, ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा क्या करे, जो अपने ही बारे में सोचे, अपने ही बारे में बताए, अपनी उपलब्धियों को बताए। अहमवादी यानी कि जो केवल क्या करे, जो अपने ही बारे में सोचता रहे, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम ईगोइस्ट कहते हैं। देखिए इसी में एक वर्ड आता है ईगो टेस्ट, ठीक है, ईगो टिस्ट आता है, जब भी टी आ जाए तो वहाँ आपको एक वर्ड जोड़ देना है जो हमेशा अपने बारे में टॉक करे, ठीक है, यानी कि जो केवल अपने बारे में बातें करे वो तो है ईगोटिस्ट, और जो अपने ही बारे में सोचे वो है ईगोइस्ट, यानी कि टी का डिफरेंस है, अगर टी आ जाता है तो वहाँ टॉक वर्ड ऐड हो जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, एलिजी। एलिजी क्या है, अगर आप एक लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। एलिजी इट इज़ अ टाइप ऑफ ए पोइम, ये एक पोइम है, और कैसी पोइम है, एक ये सॉरोफुल पोइम है, ठीक है, सैडनेस वाली पोइम है, जिसमें जो पोइम गाई जाती है, जो गीत गाया जाता है वो शोक गीत होता है, ठीक है। तो एलिजी एक टाइप की क्या है, पोइम है, और एक सैडनेस शो करती है, ठीक है, इस तरीके की। अगला देखेंगे, देखिए एपीलॉग। एपी का मतलब किससे है, एंड से है, एपी का मतलब किससे है, एंड से, और लॉग का मतलब किससे, स्पीच से। तो कैसी स्पीच, जो कहाँ बोली जाए, जो किसी प्ले के एंड में बोली जाए। देखिए बस कुछ नहीं करना है, एपी का मतलब किससे था, एंड से, और लॉग का मतलब किससे था, स्पीच से। तो भाई कैसी स्पीच, जो कहाँ बोली जाए, एंड में बोली जाए, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, उपसंहार कहते हैं, ठीक है, स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, ठीक है, किसी प्ले के, किसी फिल्म के, किसी स्टोरी के लास्ट में जो एक स्पीच दी जाती है उसे एपिलॉग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए एपिटाफ। एपिटाफ क्या है, एक ये एपिटाफ क्या होता है, देखिए एपिटाफ, एपी और टाफ, एपी का मतलब देखिए किससे होता है, और टाफ का मतलब वो समझेंगे। टाफ का मतलब किससे लेना है, टोम स्टोन से लेना है, ठीक है। एपी का मतलब किससे लेना है, एपी का मतलब लेना था आपको एक लास्ट में लिखे हुए से, और लेकिन यार टाफ का मतलब किससे लेना है, टोम स्टोन। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा, जनरली ये फॉरेन कल्चर में होता है, जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर एक क्या करते हैं, एक बहुत ही जैसे प्रीशियस टाइप का मार्बल का टुकड़ा वगैरह लगा रहता है, और एक इस टाइप में वो खड़ा भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा होगा कि क्या होता है, उसकी जो टोम स्टोन है उस पर हम लोग क्या कुछ लिखा टाइप का रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को, ये जो लिखावट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम एपिटाफ कहते हैं, ठीक है। जो वो मार्बल पे कार्व की जाती है लिखावट, उसको एपिटाफ कहते हैं, जो टोम स्टोन पे बनाई जाती है, ठीक है, समाधि लेख जिसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, फास्टिडियस। देखिए फास्टिडियस क्या होता है, एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो क्या करता है, जनरली वो चीज़ों को क्या नहीं करता, करेक्ट नहीं करता, करेक्ट नहीं समझता, बहुत ज़्यादा क्या करता है, उनको बहुत ज़्यादा उनकी डिटेल में जाता है, ठीक है, दुराराध्य कहते हैं जिसे, ठीक है। देखिए एक बार इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, नॉट लिंकिंग थिंग्स टू बी डर्टी एंड अनटाइडी, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेक वेक करना, इस टाइप का पर्सन होता है फास्टिडियस, ठीक है। परेशान हो जाते हैं ऐसे लोगों से लोग, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए इनएबिटेबल। इनएबिटेबल का मतलब क्या है, देखिए डैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट, जो आप क्या नहीं कर सकते, आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, इनएबिटेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, देखिए ओलिगार्ची, ठीक है। ओलिगार्ची का मतलब क्या है, ज़रा देखेंगे, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल दी पावर। इसमें क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप के थ्रू जो गवर्नमेंट चलाई जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओलिगार्ची कहते हैं, ठीक है, कुलीन तंत्र जिसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट देखेंगे, नेक्स्ट वन देखिए, ऑप्टिमिस्ट और पैसिमिस्ट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ऑप्टिमिस्ट का क्या है, मतलब आगे की ओर देखना, ठीक है, अपने
एम्स को क्या करना, आगे की तरफ फॉरवर्ड करना, आशावादी होना, ठीक है। और पेसिमिस्ट क्या होता है, जो क्या है, जो निराश रहता है ऑल टाइम, इस तरीके का। तो ऑप्टिमिस्ट पर्सन क्या है, अ पर्सन हु ऑलवेज एस्पेक्ट्स गुड थिंग्स, ठीक है। बट पेसिमिस्ट क्या है, वो गुड थिंग्स की वो क्या करता है, इग्नोर करता है, वो देखना ही नहीं चाहता। अगला क्या है, देखिए पेनिसिया। पेनिसिया क्या है, पेनिसिया आपको पता ही है, ये तो बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है रामबाण, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स एक तरीके से, ठीक है। तो वो क्या है, पेनिसिया। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए ऑल्ट्यूरिस्ट। ऑल्ट्यूरिस्ट का मतलब भी देखिए परोपकारी से है। ये जो एल्ट्यूरिस्ट है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका फिलैंथ्रोप का ही एक तरीके से आप कह सकते हैं सिनोनियम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसका भी मतलब किससे है, एक ऐसे पर्सन से है जो सबकी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्या है, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी एक इस टाइप की गवर्नमेंट है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें हाईएस्ट सोशल ऑर्डर रहता है, ठीक है। नोबल्स पीपल के द्वारा ये गवर्नमेंट चलाई जाती है, नोबल्स पीपल के द्वारा। क्योंकि जनरली क्वेश्चन आता है कि वो अ गवर्नमेंट दैट रूल बाय नोबल्स, तो फिर आपको वो कौन सी गवर्नमेंट बतानी है, एरिस्टोक्रेसी बतानी है, ठीक है। श्रेष्ठ जनों के द्वारा चलाया जाने वाला राज्य शासन, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी यानी कि क्या करना है, अ गवर्नमेंट रूल बाय द नोबल्स, ठीक है। अगला क्या है, देखिए एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब क्या होता है, ये तो जानते हैं, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ओके। सो वो क्या नहीं करता, बिलीव नहीं करता गॉड में। अ पर्सन हु बिलीव्स डेट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जिसको भगवान में बिलीव नहीं है, नास्तिक है, ऐसा कह सकते हैं। तो वो क्या है, एथीस्ट है, ठीक है। और थीस्ट होता है इसी का अपोजिट, जिसको बिलीव है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए कॉलीग्राफी। कॉलीग्राफी क्या है, एक आप कॉलीग्राफी होती है आपकी, क्या होती है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को क्या कहा जाता है, ग्राफी यानी कि होती है लिखावट, और कॉली यानी कि ब्यूटीफुल, सुंदर लेख। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग डेट यू विद स्पेशल पेन और पेंसिल। देखिए कैलीग्राफी और कॉलीग्राफी दो हैं, एक आता है कैलीग्राफी आपका ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के लिए, और कॉलीग्राफी आता है आपकी बैड हैंड राइटिंग के लिए, ठीक है। अभी हम लोग आज 20 कवर करते हैं, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच।